बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास MT 601 ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर नंबर 5 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे कि हम एक नेटवर्क कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेटवर्क बनाने की बहुत सी डायग्राम, ये जो आने वाले डायग्राम्स हैं इनको हम यहाँ पे देखेंगे ये डायग्राम कैसे बनती हैं। उसके बाद डमी एक्टिविटीज़ देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि नेटवर्क होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलें इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या चीज़ पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 4 में हम CPM और PERT ये दोनों मेथड पढ़ रहे थे और इनको आगे जाके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च के ये 5 पार्ट थे और इन 5 पार्ट्स में से हम ये दोनों पार्ट्स मॉडल कंस्ट्रक्शन और सॉल्यूशन इन दोनों को आगे मज़ीद एलैबोरेट कर रहे थे। तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग MLP जिसको हम बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, इन्वेंट्री होती है, नेटवर्क्स होती है और अदर चीज़ होती है। तो अभी फ़िलहाल हम नेटवर्क्स को पढ़ रहे हैं। तो इस मॉड्यूल में हम इस लेक्चर में हम नेटवर्क को देखेंगे कि नेटवर्क हम कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल हम CPM मेथड यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ रहे हैं और आगे इसको जाके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हमने एक लेटर लिखना है और लेटर लिखने का सारा प्रोसीजर हमने इसमें देखा था कि हम इसको कैसे स्टेप में देखेंगे। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप पिछले वाला लेक्चर लाजमी लें। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आपको ये वाला लेक्चर समझ आना मुश्किल है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये डायग्राम हमने कैसे बनाई थी तो आपको ये वाला लेक्चर समझ आ जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इन एप्लीकेशन ऑफ CPS इस डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या चीज़ होता है कि हमारे पास नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन बनानी होती है। तो नेटवर्क को रिप्रेजेंटेशन इसी डायग्राम की मदद से, इस डायग्राम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेटवर्क की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी नेटवर्क को रिप्रेजेंटेशन करने के हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ नेटवर्क हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था। अब आगे जाके हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, अ कंपनी इज़ इंटरेस्टिंग ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। एक कंपनी एक अपने लिए एक बजट बनाना चाहती है। वो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है, होल कंपनी के लिए भी हो सकता है। द डिटेल ऑफ एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो हमें इस टेबल में उसकी एक्टिविटीज़ और उसके तमाम जितनी भी जिस कंपनी ने जो जो काम करना है वो हमें इस टेबल में दिया हुआ है। आपके हैंड आउट्स में सेम यही टेबल है, आप उसको देख सकते हैं कि सेम इसी तरह से वो टेबल बना हुआ है। तो इस टेबल को देख के हमने आगे ये वाली एरो डायग्राम बनानी है, लेकिन ये आप कैसे बनाएंगे ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें हमारे पास सबसे पहले जो जॉब आइडेंटिफिकेशन है A, इसके हमारे पास अल्टरनेट क्या चीज़ होगी 1 और 2, यानी कि सबसे पहले 1 से स्टेप 2 तक जाना है और ये किसने करना है, ये सेल्स डिपार्टमेंट ने करना है। और इसमें जॉब्स क्या होगी, फॉरकास्टिंग ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स की फॉरकास्टिंग होगी। देन हमारे पास जॉब आइडेंटिफिकेशन B आ जाएगी। इसमें अल्टरनेटिव हमारे पास 2 से 4 तक जाएगा और इसमें हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन होगी प्रिंसिपल ऑफ सेल्स और सेल्स डिपार्टमेंट ही इसको करेगा। देन हमारे पास जॉब आइडेंटिफिकेशन कोई भी हमने रख ली C, इसमें हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड होगा 2 से 3 तक जाना है। ठीक है, और इसमें हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, स्कीम ये हमने बनानी है और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसको सरअंजाम देना है। देन हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन D है, ये 3 से 4 स्टेप तक जाएगी। इसमें हमारे पास कास्टिंग द प्रोडक्शन और ये हमारे पास कास्टिंग डिपार्टमेंट ने करना है। देन हमारे पास जॉब आइडेंटिफिकेशन E है, ये 4 से 5 स्टेप तक जाएगा और इसमें हमारे पास बजट हम बनाएंगे और ये किसने करना है, ये प्रेसिडेंट ने करना है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या चीज़ है कि जो हमारे पास जो जॉब आइडेंटिफिकेशन A है वो हमने लेके जानी है 1 से 2 तक, B को हमने लेके जाना है 2 से 4 तक, C को हमने लेके जाना है 2 से 3 तक और D को हमने लेके जाना है 3 से 4 तक, E को लेके जाना है 4 से 5 तक। तो इसको अगले टेबल की मदद से देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 और 5 ये नंबर्स लिख लिए, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले हमने स्टेप A में कहाँ तक जाना था, 1 से 2 तक जाना था। तो हम यहाँ पे देखें 1 से 2 तक गए हैं। ठीक है, स्टेप B में हमने कहाँ तक जाना था, 2 से 4 तक जाना था, तो 2 से डायरेक्टली हम 4 पे पहुँच गए हैं। स्टेप C में
2 से 3 तक जाना था तो 2 से 3 तक आए हैं। स्टेप डी में 3 से 4 तक जाना था, हो गए हैं। और स्टेप ई में हम 4 से 5 तक जाना था तो 5 तक आ गए हैं। ये डायग्राम आप देखें और ये वाला टेबल देखें तो हमारे पास ये सेम इसका डायग्राम बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ कर रहे हैं कि ए इसकी सबसे पहले एक्टिविटी है, ए से पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है, ए वाली एक्टिविटी है, ठीक है। तो ए से पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद बी और सी जो एक्टिविटी हैं इनका प्रोड्यूसर कौन है, इनका प्रोड्यूसर है ए, ठीक है। और बी और सी ए के सक्सेसर हैं। जो बाद में आने वाली एक्टिविटी होती है उसको हम सक्सेसर कहते हैं, जो पहले वाली एक्टिविटी होती है उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। इस तरह डी की जो है, डी का सक्सेसर सी है और सी का डी जो है वो सी का सक्सेसर है और सी जो है वो डी का प्रोड्यूसर है। इस तरह ई जो है वो बी और डी का सक्सेसर है और बी और डी ई के प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये चीज़ आपको आई होप आपको समझ आ गई होगी। देन हमारे पास हैं कुछ रूल्स हैं किसी भी नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो रूल कौन कौन से हैं, ये रूल्स हम वन बाय वन डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा रूल है, ईच एक्टिविटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन एरो। यानी कि अगर आपने यहाँ ए से लेके बी तक जाना है तो जस्ट आप एक ही एरो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर आप यहाँ से ए से बी तक जाएं और बी से ए तक आएँ तो ये आपके पास गलत हो जाना है, ठीक है। ये चीज़ आप नहीं कर सकते। जस्ट आपने एक ही डायग्राम, एक ही एरो को रिप्रेजेंट करना है। सेकंड बी नंबर पे क्या चीज़ है, नो टू एक्टिविटीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द सेम वन इवेंट। दिस मीन देयर शुड नॉट बी लूप इन नेटवर्क। यानी कि अगर एक एक्टिविटी हमारे पास ए से बी तक, ठीक है, तो अब यहाँ से नहीं हो सकता कि यहाँ ए से हम एक्टिविटी उठाएं और ए के ऊपर आ जाएं। ये काम हमारे पास नहीं हो सकता। तो जस्ट इसमें एक ही एक्टिविटी होगी एक ही टाइम पे, ठीक है। या ए से बी की तरफ जाएगी या बी से ए की तरफ, एक ही काम एक टाइम में हो सकता है। इसमें सी पार्ट क्या है जी, टाइम फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑल द एरोज पॉइंट इन वन डायरेक्शन, एरोज पोस्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मस्ट बी अवॉइडेड। यानी कि अगर ए हमारे पास यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी अगर हम यहाँ पे लिखें, ए से अगर बी की तरफ जा रहे हैं तो सी से हम बी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि सी से बी की तरफ वापस आ रहे हैं और फिर यहाँ से सी से आगे जाएं। ये वापस वाला जो काम है ये हमारे पास अलाउड नहीं है, इसको हम अवॉइड करना चाहिए। हमें एक ही डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में हम लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे। देन हमारे पास डी में क्या चीज़ है, एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। यानी कि ए अगर यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो अगर ए डी की तरफ जा रहा है, सेम ए बी की तरफ जा रहा है और ए सी की तरफ जा रहा है, तो सी अब बी की तरफ नहीं जा सकता। यहाँ पे जो क्रॉस बन रहा है ना, ये वाला क्रॉस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन ई पॉइंट हमारे पास क्या है जी, एवरी नोड मस्ट हैव एट लीस्ट वन एक्टिविटी प्रोसीडिंग इट and at least one activity following it except for the nodes at the very beginning and the very end of network। मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ए से बी की तरफ आए, बी से सी की तरफ, ए से सी की तरफ, सी से बी, बी की तरफ से डी, डी से ई और ई से एफ की तरफ ही आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है कि हर जो भी आपके पास नोड है ना, इस जो हमारे दायरे होता है ये वाला, इसको हम नोड बोलते हैं। इस नोड में एक इसकी पहले एक्टिविटी होनी चाहिए, एक बाद में एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ से बी की देखें, ये वाली बाद वाली एक्टिविटी है, ये वाली पहले वाली एक्टिविटी है। इस तरह डी की एक बाद वाली एक्टिविटी है, एक पहले वाली एक्टिविटी है। तो हर एक के लिए बाद और पहली वाली एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन
जो सबसे पहले एक्टिविटी होगी उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं होगी। इस ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, एफ हमारे पास लास्ट एक्टिविटी है, इससे आगे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। पहले से पहले कोई एक्टिविटी नहीं होगी और लास्ट से एंड पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी। दरमियान में जितने होंगे उनमें एक एक्टिविटी उनसे पहले होगी और एक एक्टिविटी उनसे बाद होनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स थे, आई होप आपको इनकी समझ आई होगी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि हम जो भी रिप्रेजेंट करेंगे उनमें सिर्फ एक ही एरो होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि एक एरो ए से बी की तरफ जा रही है और एक बी से ए की तरफ आ रही है। सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है कि किसी भी लूप जो है वो अपने नोड से अपने ऊपर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सी हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो लेफ़्ट से राइट हम एरो नहीं बना सकते। नंबर डी पे हमारे पास क्या है जी, एरो दोनों आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। और नंबर ई पे हमारे पास है कि सबसे पहले वाला जो नोड उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं होगी और उससे आखिरी वाले नोड से आखिर में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। बाकी दरमियान वाले तमाम एक्टिविटीज़ से एक पहले होगी और एक बाद में होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डमी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो डमी एक्टिविटीज़ क्या चीज़ होती हैं? देयर इज़ अ नीड फॉर डमी एक्टिविटीज़ व्हेन द प्रोजेक्ट कंटेन्स ग्रुप ऑफ 2 or more जॉब्स विच हैव कॉमन प्रोड्यूसर्स। द टाइम टेकन फॉर डमी एक्टिविटी इज़ 0। तो डमी एक्टिविटी के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि डमी एक्टिविटी के लिए टाइम टेकन जो है वो 0 होता है, ठीक है। सपोज़ वी हैव फॉलोइंग प्रोजेक्ट ऑफ द जॉब विद द इमीडिएट प्रोसेसर। तो हमारे पास ये वाली जॉब्स है कि ए से पहले, ए एक्टिविटी से पहले कुछ भी नहीं है, बी से पहले कुछ नहीं है, सी से पहले कुछ नहीं है, और डी से पहले हमारे पास ए और बी हैं, सी से पहले हमारे पास बी और सी है। तो चलें इसको बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास डायग्राम बनती है। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये हैंड आउट्स में ये चीज़ बनी हुई है, ये हमारे पास टेबल है और ये हमारे पास इसकी एक्टिविटी बनी हुई है। तो सबसे पहले देखें ए हमारे पास है, ए का कोई भी इमीडिएट प्रोड्यूसर नहीं है, यानी कि ए से पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है। देन बी से पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है, सी से पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहली एक्टिविटी है। देन हमारे पास डी से पहले ए और बी दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें डी ये वाली एक्टिविटी है, इससे पहले ये ए वाली एक्टिविटी भी आ गई है और बी वाली एक्टिविटी भी आ गई है। देन ई से पहले हमारे पास बी और सी दोनों हैं, ये हमारे पास ई वाली एक्टिविटी है, इससे पहले ये बी वाली आ गई और सी वाली आ गई, तो बी दरमियान में आ गया। तो बी हमारे पास ऐसा चीज़ होती है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चीज़ नोट कर लें कि हमारे पास 3 बसेस हैं और एक स्टाफ ही यहाँ से चली हैं और ए वाली बस यहाँ से आके यहाँ पे रुकी है, बी वाली बस यहाँ पे रुकी है, सी वाली बस यहाँ पे आके रुकी है। लेकिन बी वाली बस जो है वो आपने स्टॉप पे आके पहले रुकी है, ठीक है। तो अब बी वाली वहाँ जाके खड़ी हो गई है ए और सी के लिए, ए और सी बाद वहाँ जाके पहुँची हैं। तो ए वाले मुसाफिर जो हैं वो या बी वाले मुसाफिर दोनों डी वाली वैन पे बैठ के यहाँ पे पहुँच सकते हैं और बी और सी दोनों वाले मुसाफिर ई वाली वैन पहुँच के यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो बी वाले जो मुसाफिर हैं ऑलरेडी यहाँ पहुँच के वेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डमी एक्टिविटी जो हमारे पास होती है उसको हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। तो इस तरह ये हम डमी एक्टिविटी का टेबल बनाते हैं। तो डमी एक्टिविटी के लिए आपने कुछ चीज़ याद रखनी है। डमी एक्टिविटी रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी विद 0 टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन 0 होता है, ये अगले जाके रुक जाती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। एंड इट इंट्रोड्यूस इन अ नेटवर्क टू क्लेरिफाई एक्टिविटी पैटर्न। तो एक्टिविटी पैटर्न ये समझाता है कि कौन सी एक्टिविटी पहले हुई है, कौन सी बाद में एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ 2 पॉइंट हैं। इट इज़ क्रिएटेड टू मेक एक्टिविटीज़ विद कॉमन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग इवेंट डिंग्विशेबल, यानी कि ये ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कॉमन होते हैं, तो उसको मज़ीद एलिब्रेट करने के लिए बनाई जाती है। सेकंड हमारे पास है जी टू आइडेंटिफाई द मेंटेन द प्रॉपर प्रोसीजर रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़ दूज आर नॉट कंसर्न बाय द एक्टिविटीज़, कि वो एक्टिविटी जो हमारे पास रिलेशनशिप में कंसर्न नहीं होती उनके लिए ये चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक एक्टिविटी ए बी है और ए से बाद सी होनी है और बी के बाद डी होनी है। तो ए के बाद अगर डी हो सकती है, ठीक है, एक्टिविटी ए के बाद
डी भी अब हो सकती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डमी एक्टिविटीज़ ज़रूरत बनी है। इस तरह हम डमी एक्टिविटी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को अगर आप समझें, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे पास कुछ प्रोसीजर दिया गया है कि हमारे पास जो एक्टिविटी ए है ना, ए एक्टिविटी फॉलोड बाय है बी और सी, यानी कि ए के बाद बी और सी दोनों ने एक्टिविटी नहीं होना है, लेकिन ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। अब जो बी वाली एक्टिविटी है, बी वाली एक्टिविटी के बाद डी वाली एक्टिविटी है और बी से पहले सी और ए एक्टिविटीज़ हैं। दैन जब सी एक्टिविटी है, इससे पहले ई और बी एक्टिविटी है, इसके बाद सॉरी ई और बी है और इससे पहले ए एक्टिविटी है। इस तरह डी जो है इसके बाद एफ है और इससे पहले बी है। इस तरह जो एफ है इसके बाद एच है और इससे पहले ई और डी है। जो जी है इसके बाद एच और आई है और इसके पहले ई है। इस तरह जो आई है इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है और इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है और उसके बाद पहले जो एक्टिविटी है वो जी और एच है। तो चलिए इसको डायग्राम की मदद से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर टेबल में तो आप देखें आपके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बनती है, लेकिन नीचे हमने डायग्राम बना दी है। सबसे पहले हमारे पास ए एक्टिविटी आ गई है, ए से पहले हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास ट्रू हो गई है, सबसे पहली लाइन वाली। ए के बाद हमारे पास बी और सी एक्टिविटी आनी चाहिए, तो ए के बाद देखें बी और सी दोनों एक्टिविटी आ गई हैं, तो ये सेकंड कंडीशन हमारे पास ये वाली भी ट्रू हो गई है। देन नेक्स्ट लाइन बी पे आ जाएं, तो बी एक्टिविटी हमें क्या बता रही है कि बी के बाद एक्टिविटी डी होनी है। तो यहाँ पे देखें बी के बाद डी एक्टिविटी भी हो गई है, ये वाली ट्रू हो गई है। देन बी से पहले आपके पास सी और ए होनी चाहिए, तो डी से पहले आपके पास सी भी है और ए भी है, तो ये बात ये आपके पास ट्रू हो गई है। नेक्स्ट आपके पास सी देखें, ये सी वाली लाइन, तो सी के बाद ई और बी है। ठीक है, सी के बाद ई भी है और बी भी है, ये दोनों भी हो गई हैं। और सी से पहले ए आनी चाहिए, तो सी से पहले आपके पास ए है, तो ये वाली लाइन भी आपके पास ट्रू हो गई है। देन डी देखें, डी के बाद एफ होनी चाहिए, तो ये हमारे पास मिल गई है। उसके बाद डी के से पहले बी होनी चाहिए, तो वो भी हमारे पास है, तो ये वाली लाइन भी साइड ट्रू हो गई है। देन ई देखें, ई के बाद जी और एफ होनी चाहिए, तो ई के बाद ये जी हमारे पास आ गई और ई के बाद ये क्या कह रहा है कि आपके पास एफ भी होनी चाहिए, तो एफ के लिए यहाँ पे हमने ये वाली डमी लाइन बनाई दी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या था कि दो एक्टिविटीज़ इकट्ठी नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पे हमने डमी लाइन यूज़ करनी पड़ गई है, तो ये वाली लाइन भी हमारे पास क्लियर हो गई है। दैन एफ़ को देखें, एफ़ के बाद हमारे पास एच है, तो ये हमें मिल गया, और एफ़ से पहले ई और डी है, तो एफ़ से पहले हमारे पास ई देखें, ई एक्टिविटी यहाँ पे ये वाला एफ़ है ना, तो ई एक्टिविटी से पहले हो रही है और यहाँ पे हमने एक डमी लाइन लगाई है, और ई के साथ एफ़ वाली एक्टिविटी भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद हो गई है, तो ये वाला लाइन हमारे पास हो गई है। उसके बाद जी वाली एक्टिविटी देखें, जी वाली एक्टिविटी के बाद एच और आई होनी है, तो जी एक्टिविटी के बाद ये एच एक्टिविटी और आई एक्टिविटी होने के लिए यहाँ पे हमने एक डमी लाइन बनानी है। ठीक है, ये वाली हमने बना ली, और इससे पहले ई होनी चाहिए, तो इससे पहले ई हमारे पास मौजूद है, ये देखें ये वाली लाइन भी हमारे पास हो गई है। दैन एच के बाद हमारे पास आई आनी चाहिए, एच के बाद आई आ गई, और एच से पहले जी और एफ़ होनी चाहिए, एच से पहले एफ़ और जी, तो एफ़ और जी दोनों हमारे पास आ गई हैं। लास्ट में आई, और आई के बाद कोई भी नहीं हो चाहिए, आई के बाद हमारे पास कोई भी नहीं है, ये हमारे पास ठीक है। आई से पहले जी और एच होनी चाहिए, आई से पहले एच, तो यहाँ पे आगे जी के लिए हमने यहाँ पे ये वाली डमी एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो ये वाला सारा हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप जब इसको ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। दैन नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप ट्राई करें, ख़ुद ट्राई करें, ताकि आपको इनकी मज़ीद ज़्यादा समझ आ जाए। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या चीज़ है, एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, और बी से पहले भी
कोई एक्टिविटी नहीं है। सी से पहले ए वाली एक्टिविटी है, डी से पहले ए वाली एक्टिविटी है, एफ से पहले बी और सी हैं, जी से पहले एफ है और एच से पहले बी सी डी है, आई से पहले एच और जी है। तो चलिए इसको डायग्राम की मदद से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, ए, और ए से पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देख लें कोई एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद बी है, बी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास सी है, सी से पहले ए होनी चाहिए, तो सी हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे है, सी अच्छा ये वाले इसने कुछ डायग्राम थोड़ी सी गलत बना दी है, मैं आपको दोबारा से बना के इसकी दिखाता हूँ कि ये कैसे बननी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी आ गया, यहाँ पे आपके पास बी है, अगेन मैं ड्रा करता हूँ। तो इस एग्जांपल में देखें हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ए से पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने वाली एक्टिविटी को ए कह दिया। दैन हमारे पास क्या कंडीशन है, बी से पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हम ये इस एक्टिविटी को हमने बी का नाम दे दिया। दैन हमारे पास है सी से पहले ए होनी चाहिए, तो हम यहाँ से यहाँ पे एक एक्टिविटी ले जाते हैं और उसको सी का नाम दे देते हैं। दैन हमारे पास है डी से पहले ए होनी चाहिए, तो डी हमारे पास यहाँ से बनेगी क्योंकि इससे पहले जस्ट ए आना है, हमने यहाँ पे बना दी है। दैन हमारे पास है एफ़ से पहले बी और सी होना चाहिए, तो एफ़ से पहले बी और सी यहाँ पे हैं, तो हम एफ़ यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि इससे पहले दोनों बी और सी आ गई हैं। दैन हमारे पास है जी, और जी से पहले एफ़ होना चाहिए, तो जी से पहले जी हमने यहाँ पे बना दिया और जी से पहले हमारे पास एफ़ आ गया। दैन हमारे पास एक्टिविटी है एच, और एच से पहले बी सी और डी होना चाहिए, तो बी यहाँ पे है, सी भी है और डी को बनाने के लिए हम एच एक्टिविटी ये बी, एच से पहले हमारे पास बी सी और डी तीनों होने चाहिए, तो एच हम इस एक्टिविटी को बना देते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें एक डॉटेड लाइन यहाँ से बनानी पड़ेगी क्योंकि बी सी और डी तभी आएंगी, ठीक है। ये अब हमारे पास आ गई एच। अब हमारे पास एक आई होनी चाहिए और आई से पहले हमारे पास एच और जी होना चाहिए, तो ये अब हमारे पास ये वाला एच आ गया, जी आ गया, और इससे आगे हमारे पास आई एक्टिविटी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, आई से पहले एच और जी आ गई हैं, और एच से पहले बी सी डी आ गई हैं, जी से पहले एफ़ आ गया, एफ़ से पहले बी सी आ गया, डी से पहले ए आ गया और सी से पहले ए आ गया, और बी और ए से पहले कोई भी नहीं है, तो इसकी ये वाली डायग्राम बनती है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, बी से पहले ए है, सी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो डी से पहले बी और सी हैं, ई से पहले सी है, एफ़ से पहले जी और एच है, जी से पहले डी है, एच से पहले बी है, आई से पहले एफ़ है, जे से पहले जी है, और के से पहले ई आई और जे है, तो इसके लिए ये वाली डायग्राम बनेगी। तो बहुत इजी सी डायग्राम आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट ये वाली डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैं आपको ड्रा करा के देता हूँ कि ये कैसे बनेगी। तो एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये कुछ एक्टिविटीज़ का रिलेशनशिप दिया गया है, ए इसकी पहली एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इसकी पहली एक्टिविटी देखिए हमारे पास ए आ गई है, ए हमारे पास ये वाली यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए एक्टिविटी आ गई है। देन हमारे पास बी एंड सी, तो बी और सी ए के सक्सेसर होने चाहिए, यानी ए के बाद बी और सी आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाली एक्टिविटी ए है, तो ए के बाद ये वाली बी आ गई, और ये हम पर ये वाली हमने इसको सी का नाम दे दिया है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है जी, डी ई और एफ़ जो है वो बी को फॉलो करनी चाहिए, डी ई और एफ़
वो फॉलो करनी चाहिए बी को। तो बी को डी, ई और एफ, ये तीनों बी को फॉलो कर रही हैं। देन हमारे पास जी जो है वो ई को फॉलो करनी चाहिए। तो आप देखें जी ई को फॉलो कर रहा है। जी कहाँ पे हमारे पास, जी हमारे पास यहाँ पे बनता है ये वाला, ठीक है। ये जो एफ है ये वाला है और जी यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी है। देन हमारे पास क्या चीज़ है, एच फॉलो डी बट इट कैन नॉट स्टिल ई इज़ कम्प्लीट। एच जो है वो डी को फॉलो करना चाहिए। एच देखें डी को फॉलो कर रहा है, बट इट कैन नॉट स्टार्ट टिल ई इज़ कम्प्लीट। लेकिन ये जहाँ जब तक एक ई कंप्लीट ना हो तब तक ये इसको स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो ई से हमने डी के ऊपर एक एरो लेके हैं। आई एंड जे सक्सीड जी, आई और जे जो है वो जी को सक्सीड करने चाहिए। तो आई और जे देखें दोनों क्या कर रहे हैं, जी को सक्सीड कर रहे हैं, जी के बाद आ रहे हैं, ठीक है। जी हमारे पास यहाँ पे है, आई और जे दोनों जे को सक्सीड कर रहे हैं। एफ एंड जे प्रोसीड के, यानी के बाद एफ और जे आना चाहिए। एफ एंड जे प्रोसीड के, एफ और जे के बाद के आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एफ आ गया, जे आ गया और इसके बाद हमारे पास ये वाला के आ गया। एच एंड आई प्रोसीड एल, तो यहाँ पे देखें एच आई ये दोनों एल को प्रोसीड कर रहे हैं। एम सक्सीड के एंड एम सक्सीड एल एंड के, एम यहाँ पे देखें के को एल को फॉलो कर रहा है और के को फॉलो कर रहा है। लास्ट में हमारे पास द लास्ट एन सक्सीड एम एंड सी, जो एन है वो एम और सी को सक्सीड करनी। सी हमारे पास ये यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, एफ ये वाला है, जी ये वाला है। तो अब हमारे पास सारी जो इसकी एक्टिविटीज़ थी ये सारी कंप्लीट हो गई हैं और हमारे पास ये वाली डायग्राम बन गई है। आप ख़ुद से इसको ट्राई करें, आपको ये चीज़ बहुत ईजी है, इस बनानी आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसी ही एग्जांपल्स हैं।